बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? सर मैं यूपी से आई हूँ तो बिहार के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। यानी आप कहना चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक जो भी हैं उनमें क्वालिटी ज़्यादा है? हाँ सर, ज़्यादा है। नियोजित से ज़्यादा है वैसे देखी जाए तो। पहले सैलरी? सैलरी सैलरी भी शायद 12/12 + 12 कितना होगा? 24। कैसे मैडम? नहीं 12 ही होंगे सर। नहीं मैडम, रॉन्ग है, रॉन्ग। जैसे कि नियोजित टीचर जब उस टाइम पे आए होंगे तो मुखिया के द्वारा बहाल हुए होंगे, उनको मतलब बीपीएससी एग्जाम नहीं दिए थे पहले, लेकिन जो हम लोग आए हैं तो बीपीएससी एग्जाम दे के आए हैं। तो क्या हम राज्यकर्मी है और इसीलिए तो मतलब ऊपर से राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, नियोजित को नहीं दिया गया है। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बिहार के नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। नहीं। आप यूपी की रहने वाली हैं, तो यूपी के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? एक साल में कितने दिन होते हैं मैडम? 365 दिन होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन जो बच्चों के माँ बाप है ना, वो इस बात को मतलब समझने के तैयार नहीं है। बच्चे आते हैं बिना नहाए धोए ऐसे ही चले आते हैं, गंदे कपड़ों से, न बाल काट के आते हैं न कुछ भी नहीं, ऐसे चले आते हैं। तब मन करता उठ के चले जाते हैं, जाने को मम्मी पापा बुलाने आ जाते हैं। अभी मैं ज्ञान एवं मोक्ष की जो धरती गया है, मैं गया जिला में मौजूद हूँ और अभी एक मध्य विद्यालय में मौजूद हूँ और इस मध्य विद्यालय में बहुत सारे शिक्षक हैं। मैं एक शिक्षिका, एक बीपीएससी मैडम शिक्षिका है, मैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा कि ये लोग जब से इस विद्यालय में आए हैं तो क्या बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पा रही है, बच्चे को किस तरह से शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि जब तक बीपीएससी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई थी तब नियोजित शिक्षक लोग थे। लोगों का ऐसा कहना होता था कि जो नियोजित शिक्षक होते हैं शायद उनमें क्वालिटी थोड़ी कम होती है, वो लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जब से बीपीएससी शिक्षक भारी संख्या में बहाल हुए हैं तब से काफ़ी सफिशिएंट मात्रा में जितने भी बिहार के सरकारी विद्यालय हैं सभी विद्यालय में सफिशिएंट शिक्षक हो गए हैं। तो जानने का प्रयास करेंगे क्या अब आज के समय में क्या बिहार के सरकारी विद्यालय में बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है या फिर कुछ लापरवाहियां जो पहले बरती जाती थी वो लगातार जारी है। तो मेरे साथ एक बीपीएससी मैडम शिक्षिका हैं, मैं इनसे बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि किस तरीके से ये अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, क्या क्वालिटी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार में सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं सारे गरीब के बच्चे होते हैं, तो क्या गरीब के बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल रही है? तो आइए मैडम से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या नाम हो मैडम? मेरा नाम रजनी है और मैं यूपी से मथुरा से आई हूँ। यूपी के मथुरा से। यूपी से आए? हाँ यूपी आप में मथुरा से आई हूँ। यूपी में मथुरा से, तो क्या आप बीपीएससी शिक्षिका हैं या नियोजित शिक्षिका? नहीं, बीपीएससी शिक्षिका हूँ। आपकी ज्वाइनिंग कब हुई है? नवंबर में हुई थी, 18 नवंबर को। 18 नवंबर 2023। हाँ 2023 में। लगभग 1 साल होने वाले हैं। हाँ, नवंबर में 1 साल हो जाएगी। बीपीएससी से बहाली हुई है आपकी? हाँ जी सर। बीपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? बिहार के अभी शिक्षा मंत्री कौन है? सर मैं यूपी से आई हूँ तो बिहार के बारे में थोड़ी कम नॉलेज है। चलिए कोई बात नहीं है। जैसे के पाठक सर आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे, अभी वर्तमान में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन है? एस सिद्धार्थ है, डॉक्टर एस सिद्धार्थ। डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं। जब से आपकी बहाली इस विद्यालय में हुई है तो क्या बच्चों को किस तरह से आप लोग शिक्षा दे रहे हैं? सर हम अपनी ओर से मतलब पूरी शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं और बच्चे पढ़ भी अच्छे से रहे हैं। वैसे देखी जाए तो जब से आए बच्चों में बहुत सुधार हुआ है, पहले से तो बहुत सुधार हुआ है बच्चों में। मतलब कि आप लोग जब से आए बीपीएससी शिक्षक या शिक्षिका है तब से सुधार हुई है? हाँ हुआ है। क्या नियोजित शिक्षक
कि उनमें क्वालिटी नहीं थी? नहीं थी सर, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नियोजित में नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ पहले से मतलब टीचर कम थे तो उसी हिसाब से पढ़ा पाए होंगे वो। अब थोड़े बढ़ गए हैं तो 1 to 5 जैसे कि टीचर क्लास बाय क्लास ले रहे हैं, पहले मतलब कम थे तो एक साथ पढ़ाते होंगे। मतलब पहले शिक्षक की कमी थी, हाँ अभी शिक्षक सफिशिएंट मात्रा में। हाँ, अब पूरे। तो क्या बिहार के जो सरकारी विद्यालय में जो गरीब के बच्चे पढ़ने आते हैं तो सिर्फ उनको यहाँ पे खिचड़ी मिलता है या फिर अच्छी जो क्वालिटी एजुकेशन की सरकार बात कर रही है, तो आप लोग के द्वारा क्वालिटी एजुकेशन दिया जा रहा है? नहीं सर, यहाँ पे खाना बहुत अच्छा बनता है। ये नहीं कि बच्चे ही खा रहे हैं, हम भी साथ में मिलके जैसे बच्चों को खाना खिला देते हैं ना, उसके बाद बैठ के सारे टीचर हम भी खाते हैं। खाना बहुत अच्छा बनता है, अच्छी क्वालिटी का बनता है। खाना बहुत अच्छा बनता है, लेकिन शिक्षा भी बहुत अच्छी, मतलब यहाँ अपनी ओर से मतलब जितना हो सके अच्छे से अच्छे देने की कोशिश कर रहे हैं शिक्षा भी बच्चों को। क्या जो गार्जियन लोग होते हैं, लोगों का कहना होता है, जितने भी पेरेंट्स लोग होते हैं, लोगों का ये मेंटलिटी बन चुका है कि सरकारी विद्यालय, बिहार के सरकारी विद्यालय में शिक्षा नहीं मिलता, सिर्फ मिलता है खिचड़ी। तो क्या ये जो धारणा बनी हुई है, क्या इसको आप लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं? सर हम तो तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चों के माँ बाप है ना, वो इस बात को मतलब समझने के तैयार नहीं है। बच्चे आते हैं बिना नहाए धोए ऐसे ही चले आते हैं गंदे कपड़ों से, न बाल काट के आते हैं, न कुछ भी नहीं, ऐसे चले आते हैं। तब मन करता उठ के चले जाते हैं, जाने को मम्मी पापा बुलाने आ जाते हैं कि वैसे ही, और जब मन करता आ जाते हैं। पर हम अपनी ओर से मतलब पूरी कोशिश कर रहे हैं। पहले से बहुत सुधार हुआ है, बच्चे नहा के भी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ड्रेस भी पहन के आते हैं, पहले तो ऐसे ही चले आते थे। आपके विद्यालय में क्या क्या कमियां हैं? नहीं सर, विद्यालय में एक तो बाउंड्री नहीं है, ऊपर से यहाँ पे थोड़ा मतलब कीचड़ पानी भरा हुआ होता है, तो बच्चों के लिए खेलने की अच्छी सी सुविधा नहीं है। अच्छी सुविधा नहीं। हाँ बच्चे। तो क्या स्कूल का जो मरम्मती का राशि आता है, तो क्या जो हेडमास्टर साहब होते हैं, तो क्या उस पैसे का सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं? नहीं सर ने यहाँ से कई बार लिख के दिया है, लेकिन ऊपर से कुछ आ ही नहीं रहा है, तो क्या करें फिर? ऊपर से कुछ आएगा तभी तो कराएंगे मरम्मत। मतलब आप लोग का प्रयास जारी है? प्रयास जारी है, कई बार लेटर लिख के भी दिया है ऊपर, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। कितने शिक्षक आप लोग इस विद्यालय में मौजूद हैं? हम 7 शिक्षक हैं। बीपीएससी के कितने शिक्षक हैं? बीपीएससी के 4 हैं, 2 मतलब टीचर जेंट्स हैं, 2 लेडीज हैं। और 3 नियोजित शिक्षक हैं? हाँ 3 नियोजित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक में क्या अंतर है? नियोजित शिक्षक सर मतलब बहाल होके वैसे आए थे, मतलब बहाली नहीं हुई थी उनकी, और बीपीएससी मतलब बहाल होके और एग्जाम दे के मतलब वैसे क्वालिफाई करके आए हैं। बहाली तो दोनों की हुई थी, दोनों की हुई है। एग्जाम हुआ था ना बीपीएससी टीचरों का, जो कि नियोजित टीचरों का नहीं हुआ था पहले। यानी आप कहना चाहते हैं कि बीपीएससी शिक्षक जो भी हैं उनमें क्वालिटी ज्यादा है? हाँ सर, ज्यादा है। नियोजित से ज्यादा है वैसे देखी जाए तो। सैलरी सैलरी भी शायद, सैलरी कितनी मतलब मुझे जानकारी नहीं है कि नियोजित टीचरों को कितनी सैलरी मिल रही है। लेकिन नियोजित शिक्षक से बीपीएससी शिक्षक की क्वालिटी ज्यादा, ये आप मानते हैं? जी सर। ये हकीकत है? हाँ, ऐसे आप कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए कह सकती हूँ सर, जैसे कि नियोजित टीचर जब उस टाइम पे आए होंगे तो मुखिया के द्वारा बहाल हुए होंगे, उनको मतलब बीपीएससी एग्जाम नहीं दिए थे पहले, लेकिन जो हम लोग आए हैं तो बीपीएससी एग्जाम दे के आए हैं। तो क्या हम राज्यकर्मी है, और इसीलिए तो मतलब ऊपर से राज्यकर्मी का दर्जा दिया गया है, नियोजित को नहीं दिया गया है। बहुत सारा वीडियो वायरल होता है कि बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका जो भी है उनमें भी क्वालिटी की कमी है। नहीं सर, जैसे कि अभी नए नए टीचर आ रहे हैं, कुछ जैसे मतलब पढ़ाने की नॉलेज थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन क्वालिटी धीरे करके मतलब हो जाएगी। मतलब यहाँ शिक्षक लोग पढ़ने आते हैं? नहीं पढ़ने नहीं आते हैं सर, जितना हो सके अच्छे से पढ़ाने की कोशिश भी पूरी करते हैं। अच्छा, आप कौन से क्लास की शिक्षिका है? मैं 1 to 5 की क्लास शिक्षक हूँ। 1 to 5 क्या क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को अभी तक? बच्चों को हम सब कुछ पढ़ाते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश मैथ तीनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कुछ वैसी बातें बताइए जो बच्चों को आपने सिखा दिया, जो पहले से बच्चे नहीं जानते थे। पहले बच्चे जैसे कि अ आ इ ई और मतलब जानते थे, लेकिन इतना मतलब कुछ जानते थे कुछ नहीं जानते थे, ABCD और अक्षर पहचानना, तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सिखाया है उनको हमने। जितने भी सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं, क्या आपके बच्चे हिंदी और इंग्लिश में वर्ड मीनिंग जानते हैं? हाँ बोल लेते हैं सर। बोल लेते हैं। मुँह से बोल लेते हैं, लेकिन लिखने की बोलो तो अभी लिखना मतलब थोड़ी जैसे 1
कक्षा एक दो बच्चे हैं, एक के और दो के, वो मुंह से तो बता देंगे, लेकिन लिखने में अभी थोड़ी मतलब कुछ लिख लेते हैं, कुछ नहीं भी लिख पाते हैं। एक साल में कितने महीने होते एक साल में 12 महीने होते हैं। हैं? क्या आपके जो बच्चे हैं वो 12 महीना का स्पेलिंग अंग्रेजी में जानते हैं? हाँ सर, जानते हैं। जानते हैं। आप सितंबर का स्पेलिंग थोड़ा बताएंगे? SEPTEMBER, सितंबर। आप कौन से सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हैं या फिर डीएलएड की हुई? मैंने सामाजिक से किया था। ग्रेजुएशन। हाँ। अच्छा। इस विद्यालय में आप लोग मेल शिक्षक भी हैं और फीमेल शिक्षिका भी हैं। क्या क्या विवाद आपस में होता है? नहीं सर, यहाँ पे कोई विवाद नहीं होता, सब मिलजुल के बढ़िया से रहते हैं। यहाँ विवाद नाम की कोई चीज नहीं है, सब आपस में। सिर्फ बढ़िया से रहते हैं या बढ़िया से बच्चों को पढ़ाते भी? बच्चों को भी पढ़ाते हैं सब मिलजुल के। मैथ्स में बच्चों को क्या क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स में जोड़ घटाना और गुणा भाग यही सिखाती हूँ सर। ये सिखाते हैं। 12 भागा 12 प्लस 12 कितना होगा? 24। कैसे मैडम? नहीं 12 ही होंगे सर। नहीं मैडम, रॉन्ग है, रॉन्ग है। 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12 12 डिवाइड बाई 12 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 12 इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू 12 है, कितना है? 12 प्लस 12 हाँ, डिवाइडेड बाय 12 कितना आंसर आएगा? 12 प्लस 12 डिवाइडेड 12, जी 24 आएगा ना सर? 24 आएगा मैडम। हाँ। गलत है मैडम। कैसे? आप पहले जोड़ करेंगे या घटाओ या डिवाइड करेंगे? पहले डिवाइड करूंगी ना। तो 12 में 12 से डिवाइड करें तो कितना हो? 12 ही रहेगा। अब 12 का 12 जीरो हो जाता है, जीरो होगा ना। नहीं मैडम, जीरो नहीं होंगे। 12 एक कम 12, कितना होगा? 12 एक रहेगा, आंसर कितना होगा? जीरो आएगा नीचे तो। नहीं मैडम, गलत है। शेषफल जीरो आएगा उसका। नहीं नहीं, आंसर कितना आएगा? आंसर मुझे चाहिए। एक। 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगी। उसमें 12 जोड़ेंगे तो आंसर होगा 13। 13 आएगा, सही है। तो आप तो बोल रहे 24 आएगा, फिर 0 आएगा। मिस्टेक हो गई, मैंने शायद ढंग से मतलब देख नहीं पाई। 9 का टेबल जानते हैं? हाँ, सुना सकते हैं? हिंदी में सुनाऊंगी क्योंकि बच्चे यहाँ पे हिंदी मीडियम है ना। ये कोई बात नहीं। 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 9 6 4 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 धारे 90। चलिए, बहुत अच्छा। एक उम्मीद करता हूँ मैडम कि देखिए यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं ये किसी नेता, मंत्री, विधायक, सांसद के नहीं आते हैं। यहाँ पे जितने भी बच्चे इस विद्यालय में आते हैं सारे बच्चे गरीब के होते हैं। तो क्या गरीब को, बच्चे को हक नहीं है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले? पूरा हक है सर उनको पढ़ने का, और हम अपनी ओर से यहाँ जितने भी बच्चे आ रहे हैं सब गरीब के ही आ रहे हैं, और किसी से भी पूछ लीजिए सबको अच्छे से ही पढ़ाते हैं। ये नहीं है कि ये गरीब है ये अमीर है तो इसको पढ़ाना है इसको नहीं पढ़ाना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करते। सबको समान लेवल से चलते हैं। लेकिन एक साल में कितने दिन होते हैं मैडम? 365 दिन होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? चलिए, कोई बात नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब हर कोई जान सके, इसलिए घबराना नहीं है। मैं आपसे सिर्फ एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग समय से तो स्कूल आते हैं, समय से जाते हैं, लेकिन जब आप लोग यहाँ पे आते हैं, जो भी आपका जो समय यहाँ पे होता है उस समय में आप लोग बच्चे को जो शिक्षा आप दे रहे हैं तो अच्छी दे ही रहे हैं, लेकिन और उसमें थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ सर, और मतलब पढ़ाई रहे और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकेगा उतना करेंगे हम बच्चों के लिए। क्या तरीका अपनाते हैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए? बच्चों को पहले बच्चों को मतलब हम बताते हैं, बोर्ड पर लिख के बताते हैं कि देखो बच्चों ये ऐसे है। बच्चे देखते हैं, फिर मतलब कॉपी में लिखवाते हैं, फिर भी नहीं आता तो फिर एक एक करके बच्चे को बोर्ड पर खड़ा करके लिखवाते हैं। क्या अपने बच्चों को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सारे लोगों का नाम आपने बताया है? सर अभी बच्चे छोटे हैं, वैसे तो बता दिया है, लेकिन छोटे बच्चे जैसे 1 to 5 के हैं तो कुछ बच्चे समझ पाते हैं कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो उनको पहले ज़्यादातर क्या है पहले नीचे से उनका स्तर थोड़ा ऊंचा होगा तो फिर। आप तो जानती होंगी मैडम, जानती हूँ सर। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है?
बिहार के नहीं मालूम सर। नहीं मालूम। नहीं। आप यूपी की रहने वाली हैं, तो यूपी के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उनका तो शायद नाम जानते ही होंगे आप। वो है योगी आदित्यनाथ है। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 2014 में बने थे। अभी उनका कितनावां कार्यकाल है? उनका ये चौथा कार्यकाल है। नहीं मैडम, रॉन्ग। तीसरा कार्यकाल है, चौथा तो आएगा, तीसरा है सर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम जानते हैं क्या? राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ सवालों का जवाब नहीं दे पाए हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आप लोग बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के, लेकिन एक सवाल यहाँ पे आती है मैडम कि नियोजित शिक्षक और बीपीएससी शिक्षक का जो अंतर आप बताए वो मुझे समझ में नहीं आया। सर ज्यादातर कोई अंतर नहीं है, उनको भी बच्चों को पढ़ाना है और हमें भी पढ़ाना है, चाहे वो कैसे भी आए हों, या वो राज्य स्तर के हों या हम मतलब राज्य स्तर के हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये कैसे मैडम, ये आपने कैसे निर्धारित कर दिया कि जो नियोजित शिक्षक है उनसे ज्यादा क्वालिटी बीपीएससी शिक्षक में? नहीं सर, वो तो मैंने इसलिए बोला था कि जैसे कि हमारी बहाली हुई है तो बीपीएससी एग्जाम दे के हुई है, वो पहले मतलब बिना एग्जाम के, मुझे तो नहीं पता कैसे आए थे, लेकिन ये बोलते हैं कि वो मुखिया के द्वारा बहाल किए गए थे। तो क्या मुखिया के द्वारा जो बहाली हुई थी? एग्जाम नहीं था ना कोई, उन्होंने उस टाइम पे कोई एग्जाम नहीं दिया था। तो मैडम शिक्षक की गलती थोड़ी ना है, वो तो रिक्रूटमेंट एजेंसी का बात है ना, वो तो रिक्रूटमेंट एजेंसी का प्लान अलग अलग वे में चेंज होता है ना। हाँ, तो उस तो time शिक्षक, अब शिक्षक को कैसे काम आंक सकते हैं फिर? नहीं, मैंने कहा कि मतलब वो है, मैं बोल तो रही हूँ जितना ही मतलब हम भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं और वो भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। मैडम देखिए, आप भी शिक्षक है, बीपीएससी मैडम है, जितने भी लोग नियोजित शिक्षक है सभी लोग आप लोग एक समान है। बहाली की प्रक्रिया कभी मुखिया जी के द्वारा हुआ था, कभी बीपीएससी जो एजेंसी बनी हुई उसके द्वारा हुआ। आने वाले समय में किसी और भी एजेंसी, किसी और प्रक्रिया के द्वारा बहाली होगी, इसलिए आप किसी को कम नहीं आंक सकता, ऐसा कुछ नहीं मैडम। ठीक सर, मैंने ऐसा तो नहीं बोला है कि मतलब वो हमसे कम है या हम उनसे बढ़ के हैं, बस मैंने तो मतलब जो चयन होने की प्रक्रिया है वो बताई थी सर। वैसे तो वो भी अब बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और हम भी पढ़ा रहे हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा मैडम, अच्छा लगा कि आपने कम से कम अपना साहस दिखाया और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए आप लगातार मेहनत कर रही हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छी बात हुई। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी बिहार में नियोजित शिक्षक हों या बीपीएससी शिक्षक शिक्षिका हों, आप लोग सभी से मेरा निवेदन है कि जो भी सरकारी विद्यालय को बदनाम किया जाता है कि सरकारी विद्यालय में शिक्षा नहीं मिलती है, सिर्फ शिक्षा के नाम पे खिचड़ी मिलता है, उसमें भी घोटाला होता है, मेन्यू से खाना नहीं बनता है, लेकिन आए दिन लगातार सुधार हो रही है, सुधार की प्रक्रिया जारी है। और जो भी शिक्षक शिक्षिका सफिशिएंट होने की वजह से बिहार के सरकारी विद्यालय में भी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगी है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।